हेलो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट की ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, जैसे कि उसके प्लेट लगाए जाते हैं, स्क्रू लगाए जाते हैं या फिर उसके रॉड लगाई जाती है, तो उसके कुछ महीने बाद उसका एक सवाल मुझसे हमेशा रहता है कि सर, क्या मैं प्लेट, रॉड या स्क्रू निकलवा सकता हूँ या नहीं, और कब निकालने का सही टाइम रहेगा, और क्या ये 100% ज़रूरी है कि निकालना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको बताता हूँ कि क्या वास्तव में हमेशा इम्प्लांट निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। दोस्तों, एसीएल सर्जरी मेरे अंदर तो इस प्रकार के बायो इम्प्लांट लगाए जाते हैं जो कि अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको निकालना नहीं पड़ता। लेकिन कई बार जब आपके फ्रैक्चर होता है तो प्लेट या स्क्रू या रॉड लगाए जाते हैं। इसके अंदर इनका जो मकसद होता है वही होता है कि हड्डी को प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करना, जब तक कि फ्रैक्चर जुड़ नहीं जाता। एक बार फ्रैक्चर जुड़ जाता है तो उसके बाद तो किसी भी प्रकार के इम्प्लांट की बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा इम्प्लांट निकलवा दें। इम्प्लांट को निकलवाने का फैसला कुछ बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या इम्प्लांट की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है। जैसे कि इम्प्लांट का कोई स्क्रू है जो चुभ रहा है, या प्लेट है जो बाहर दिख रही है, या उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, पस आ रहा है। अगर ये सब है तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन बनता है दोस्तों कि आपको इम्प्लांट को निकलवा देना चाहिए। लेकिन अब दूसरी कंडीशन भी आती है जबकि इम्प्लांट की वजह से कोई भी दिक्कत ही नहीं हो रही होती। ना तो इम्प्लांट चुभ रहा होता है, ना उससे कोई पस आ रहा होता है, ना वो लूज़ होता है, ना वो साउंड कर रहा होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन पेशेंट के मन में एक बेचैनी रहती है कि मेरे शरीर में एक फॉरेन बॉडी है, तो क्या मैं इसको निकलवा दूँ या रहने दूँ। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में इस प्रकार की फॉरेन बॉडी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको निकलवाएं। स्पेशली अगर हड्डी के अंदर रॉड डाली हुई है तो हम कई बार ये भी सलाह देते हैं कि इसको ना निकल आए तो बेटर रहेगा। अगर आप फ्रैक्चर के अंदर आपकी प्लेट लगी हुई है, स्क्रू लगा हुआ है, और आपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन देते हैं और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इसको निकलवाओ, तो कम से कम 1.5 से 2 साल फ्रैक्चर को हो चुके होने चाहिए, उसके बाद इसको निकलवाना चाहिए। यानी फ्रैक्चर जुड़ने के 1.5 से 2 साल बाद आप इम्प्लांट रिमूवल करा सकते हैं। जब भी आप इम्प्लांट रिमूवल के लिए जाते हैं दोस्तों, तो 2 चैलेंज डॉक्टर के पास आते हैं जो डॉक्टर आपको हमेशा बताएंगे। पहला चैलेंज तो ये हो सकता है कि कितनी भी कोशिश करो, लेकिन हो सकता है इम्प्लांट को बोन ने इस तरीके से पकड़ लिया हो कि लाख कोशिश करने के बाद भी इम्प्लांट ना निकले। और दूसरा रिस्क ये बना रहता है कि हो सकता है इम्प्लांट निकालते हुए कोई फ्रैक्चर हो जाए। तो इस प्रकार से डॉक्टर्स हमेशा ही थोड़ा कोशिश करते हैं कि इम्प्लांट ना निकाले जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमें बहुत प्रेशर देता है कि सर, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, एंग्जाइटी रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी, तो आप निकलवा दीजिए। तो ऐसे में हम हमेशा ही उसको 3-4 बातों के बारे में बताते हैं। पहली बात तो ऑपरेशन के तभी किया जाएगा जबकि हड्डी जुड़ चुकी हो। आइडियली 1.5 से 2 साल बाद ही ऑपरेशन किया जाएगा। इम्प्लांट निकलवाने की कोई गारंटी नहीं है कि इम्प्लांट निकल ही जाएगा। हमेशा आपको इस बात के लिए भी तैयार होना है कि फ्रैक्चर हो सकता है। इम्प्लांट निकालने के बाद किसी प्रकार का कोई बेड रेस्ट तो नहीं होता, लेकिन हैवी एक्टिविटीज़ कुछ महीने के लिए अवॉइड करनी पड़ती है, क्योंकि बोन थोड़ी वीक रहती है, तो हो सकता है दोबारा फ्रैक्चर ना हो जाए। तो दोस्तों, ये इम्प्लांट रिमूवल के बारे में थोड़ी जानकारी थी। क्या आप लोगों के भी बॉडी में कोई इम्प्लांट लगा हुआ है और आपके मन है कि मैं इसको निकलवा दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। या फिर हमारी हेल्थ एंड चैट ऐप है प्ले स्टोर पे, उसे डाउनलोड करके आप हमसे डायरेक्टली जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।